अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद यासिर अली। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल्ड एनालिसिस करने का मेरा मकसद क्या होता है। देखिए, बेसिकली डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको देने का जो मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के बाद करता हूँ वो ये होता है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ, प्रॉब्लम क्लियरली समझा सकूँ कि है क्या और इसको किस किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, या आप कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिस्टेक करें और आपको किस किस चीज़ को इम्प्रूव करना है। अगर मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस नहीं प्रोवाइड करता तो फिर मेरा आपको गाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैंने आपको शॉर्ट ब्रस्ट में रेस्पॉन्स दे देना है और सिर्फ इतना बता के आपसे जान छुड़ा लेनी है कि यार बस मैं इसका एक दफ़ा ये बता दूं और मेरी जान छूट जाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा तभी है जब मैं आपको इतनी डिटेल उसके बारे में समझा दूं कि ताकि कभी भी आगे जाके ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप उस प्रॉब्लम को कुछ हद तक खुद सॉल्व करने की हिम्मत रखें और उससे मिलती जुलती चीज़ों को एनालाइज करके उसके ऊपर चीज़ों को कर सकें। अब देखें ना, अगर मैं एक शॉर्ट सपोज डेड एंड शेल पे कह दूँ कि जी कैल्शियम की कमी है, तो उससे क्या होगा कि आप लोग सिर्फ यही सोचेंगे कैल्शियम की कमी होती है। अगर उस पर मैं और एनालिसिस प्रोवाइड कर दूँ आपको कि ये वाले भी रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है आपका, या ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप अगली दफ़ा उसको उसी तरह से सोचेंगे। क्योंकि देखें कई दफ़ा क्या होता है कि मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, मेरा लॉजिक एक चीज़ को लेके ये है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वही चीज़ या वही रीज़न, क्योंकि हमारा माइंड जिस तरफ सोच रहा होता है ना, हम उसी से रिलेटेड पॉइंट्स जो है ना, या उसी से रिलेटेड वो कहते हैं ना एविडेंस, उनके पर वो फोकस कर देते हैं। लेकिन कई दफ़ा दूसरे से रिलेटेड एविडेंस भी मौजूद होते हैं, लेकिन हमारा फोकस उस तरफ क्यों नहीं होता। उसकी वजह ये है कि हमारा माइंड और तरफ डाइवर्ट होता है। जब हम वो दूसरों से डिस्कस करते हैं तो वो कई दफ़ा उन चीज़ों को पिक कर जाते हैं जो हम पिक नहीं कर रहे होते। इसीलिए कहते हैं कि जितने दिमाग उतनी बातें, उतने ज़्यादा व्यू पॉइंट्स। हमेशा देखें जब भी ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है, हर बंदे को यही कहा जाता है कि यार आप लोग जो है ना, जितने पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं वो करें, फिर उसमें से वो स्क्रूटनी करते हैं, उसमें से बेस्ट चूज़ करते हैं, बेस्ट के बाद फिर बेस्ट ऑप्शन में से फिर वो बेस्ट चूज़ करते हैं। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ कि पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती हैं, ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व नहीं की जाती तो उसका इशू आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके बाद उसका सलूशन आइडेंटिफाई किया जाता है, और सलूशन आइडेंटिफाई करने के बाद बताया जाए, चेक किया जाता है कि ये काम करेगा भी या नहीं करेगा। और ये डिटेल्ड एनालिसिस में ही प्रोवाइड किया जा सकता है, शॉर्ट एनालिसिस में आप नहीं कर सकते। और हमेशा मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया करें और डिटेल्ड एनालिसिस सुनने की आदत डालें, क्योंकि आप वो सुनेंगे तो उससे आप सीखेंगे। अगर आप सीखते नहीं और 6 महीने बाद ही वहीं खड़े हैं जहाँ पहले खड़े हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई आदमी जस्ट आपको एक शॉर्ट आंसर करके अपनी जान छुड़ा लेता है और आपको नहीं बताता कि इसको किस किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, अभी तो आपका ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगर सपोज़ ये प्रॉब्लम इस तरह होता तो आप इसको इस तरह हैंडल करते तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग अगर उस चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे ना, तो आप कभी नहीं सीखेंगे। मैं आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ फोकस करके इन चीज़ों को करें, ताकि आप सब लोगों को आगे जाके ये प्रॉब्लम्स ना फेस करने पड़े। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।